नमस्कार दोस्तों, एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो जरूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात होने वाली है म्यूचुअल फंड का कुछ डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। सो म्यूचुअल फंड का डेटा मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी 31 मार्च मतलब मार्च जैसे ही ख़त्म हो गया तो पूरा क्वार्टर का डेटा सामने आ जाता है, राइट। तो कंपनी ने कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं, कौन कौन से कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, तो इससे रिलेटेड भी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वही डेटा अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने क्या बाय किया है, क्या सेल किया है, इससे रिलेटेड बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एंड कौन से कैटेगरी मतलब लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात करें तो कौन कौन से शेयर में एडिशन किया है, डिडक्शन किया है, ये सारी बातें आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। तो शुरुआत किससे करते हैं, ऑब्वियसली कौन से स्टॉक्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं एंड कैटेगरी कौन सी, तो छोटे कंपनीज, मिड कैप, स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड ने क्या क्या यहाँ पे ऐड किया है, राइट। उसके बारे में हम लोग शुरुआत में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा एंड इंपॉर्टेंट नोट भी देना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड ने बाय किया है इसलिए मैं भी बाय डायरेक्टली कर जाऊँगा। म्यूचुअल फंड ने बेचा, अरे मेरे पोर्टफोलियो में मैं भी बेच दूँ, तो ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक जस्ट सपोर्ट लेवल से इन चीज़ों को देखना है कि अगर वो बाय कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक बाय करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है। एंड अगर बेच रहे हैं तो कंपनी में कोई गड़बड़ है क्या, अगर गड़बड़ नहीं है, जस्ट नॉर्मल रूटीन सेलिंग है, राइट। क्योंकि आपको पता है उनको लगातार बाय सेल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमारे जैसे कि पैसा लगा दिया और 10-20 साल के लिए छोड़ दिया। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड ये डेटा हर महीने, हर क्वार्टरली अपडेट होता रहता है। मतलब अभी नया क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है, क्वार्टर 1 भी अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इसमें उसका डेटा सामने आएगा, तभी भी सेम डेटा आएगा कि किस में शेयर में ऐड किया है, किस में लेस किया है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो बेचा है वो खराब हो गया, जो बाय किया है मतलब कुछ तो उसमें ज़बरदस्त धमाका होने वाला है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, कौन से शेयर बाय किए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से शुरुआत कर लेते हैं। सो महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड, ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है, कुछ बाइंग की है, कुछ शॉपिंग की है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर्सनली अगर बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं लगता है, ओके टाइप का स्टॉक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आप देख सकते हो कि साइडवेज ही पैटर्न इनका रहता है। अभी म्यूचुअल फंड का क्या रहता है कि बाय करो, यहाँ पे ऊपर जाती है सेल करो, या फिर बाय करो, ऊपर जाती है सेल करो। इस प्रकार से शायद से उन्होंने अभी बाय किया होगा, जैसे ऊपर जाएंगे वो शायद से इसको सेल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकती है। तो ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। छोटी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया 13-14 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंटरेस्टेड हो तो स्टडी कर लेना, अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे तो डेटा पैटर्न्स, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे। फिलहाल कंपनी का 119 मतलब डबल किया है इस कंपनी ने पैसा, कि ऐसे बहुत सारी कम कंपनीज है जिनका जस्ट अभी IPO आया था एंड उसके बाद वो अभी भी कंपनियां सर उठा के यहाँ पे चल रही है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी मतलब ऐसा ब्लाइंडली जाके निवेश करो। देखिए, कोई भी स्टॉक भागता है, गिरता है, उसके पीछे लॉजिक होता है। अभी डिफेंस सेक्टर आपको पता ही है कि सरकार कितना बुलिश हो चुका है इस सेक्टर के प्रति, राइट। तो इसी चीज़ के चलते हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, और बहुत सारी लिस्ट है दोस्तों। परसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी हम देख सकते हैं IT सेक्टर वाले स्टॉक है, तो उसमें भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मिड कैप साइज की कंपनी 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड 5 साल में डेटा देखोगे इनका तो कितना है, बाप रे बाप, 500% के रिटर्न है, राइट। तो ये 500% ऐसे नहीं बनते हैं। पहले लोग इस कंपनी को भी गाली देते थे, 2 साल हो गए चलता ही नहीं है करके, एंड देन रॉकेट बन गया। तो आपको पता ही है कि विश्वास होना चाहिए आपके स्टडी के प्रति, तभी आप 2-2, 3-3 साल अगर वो स्टॉक नहीं भी चले तो भी आप बोलोगे कि नहीं मुझे रिटर्न्स मिलेंगे करके, राइट। जो सिर्फ तेज़ी देखकर खरीद लेते हैं, आपको पता ही है शेयर मार्केट में वो कभी भी वो जो सक्सेस का परसेंटेज का जो दायरा होता है उसमें वो कभी नहीं आते हैं। सो परसिस्टेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी म्यूचुअल फंड अपना हिस्सा बढ़ाती हुई देखने को मिले। किर्लोस्कर ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों किर्लोस्कर ग्रुप भी आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप है। मतलब जब मार्केट स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तभी रिलायंस कैसे बहुत बड़ा ग्रुप था, राइट। टाटा कैसे बहुत बड़ा ग्रुप है, गोदरेज कैसा बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वैसे ही किर्लोस्कर भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है ये, राइट। सो अगर हम लोग बात करें तो किर्लोस्कर के भी आप लोगों को बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे। सो आप चेक कर सकते हैं इसका भी जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, तो
तो वॉलेटिलिटी वाला ही हम लोग को फिलहाल तो ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैं ज़्यादा कुछ इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इसमें अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे की है। इंटरेस्टेड हो कंपनी को जानने के बारे में तो चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन देवयानी इंटरनेशनल, इस कंपनी में क्या किया है, म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी अगर आप देखोगे तो अभी तक तो फ्लैट ही रहा है, यहाँ से शुरुआत होकर जस्ट यहाँ तक ही देखने को मिल रहा है। सो सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब से कभी डिसाइड नहीं करना होता है कि कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है, बिजनेस को देखकर करना होता है, राइट। बिजनेस अगर अच्छा है तो आपने देखा होगा कि परसिस्टेंट ऐसा चल रहा था, हो गया, तेजी आ गई, तो जिन्होंने निवेश किया था उन्होंने अच्छा कमा लिया। सो देवयानी इंटरनेशनल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कौन सी कंपनी है, QSR वाली, जुबिलेंट फूड वर्क्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, राइट। उसका कौन सा नाम था वो कंपनी, बर्गर किंग, अभी वो नाम चेंज हो गया है, राइट। सो ये इनके हम लोग कॉम्पिटिटर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। सफेरी फूड्स की भी बात करें तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। देन फिनिक्स मिल, रियल इस्टेट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड जो बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मॉल्स, तो इस कंपनी के भी हम लोग को वैसे मॉल्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी कंपनी लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाती है, बट कंपैरेटिवली स्लो चलती है। ये भी फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब 5 साल के रिटर्न्स कितने हैं, पैसा डबल करके दे रहे हैं, नॉट बैड, फिर भी अच्छा ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन सोना कॉमस्टार की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर भी बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जरूर ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी रिस्की कंपनी है, तो प्लस माइनस ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो सीधा सेकेंड स्टेज मिल गया, फिर स्टेज थर्ड मिल गया। ये कौन से मैं बात कर रहा हूँ आपको पता ही है, जो SMKC चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो स्टेज 1 मिसिंग है इसीलिए क्योंकि बुल रन ज़बरदस्त मिला था इन कंपनीज़ को, राइट। IPO नए यहाँ पे आए थे, तो ओवरऑल कंपनी देखा गया तो इंटरेस्टिंग है, चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप की लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने मंथली बेसिस के ऊपर एडजस्टमेंट यहाँ पे किए हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कुछ लार्ज कैप कंपनीज की ओर। तो लार्ज कैप की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से शेयर खरीदे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री शेयर में उन्होंने एडिशन यहाँ पे किया है। वो प्लस माइनस यहाँ पे हमेशा करते रहते हैं, राइट। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि बिकवाली में भी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री पहले बेचा था, फिर वापस खरीद रहे, तो ये चलता रहता है। सो रिलायंस देखा गया तो आपको पता ही है बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस है, 5 साल में पैसा डबल करना है, तो अब जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो। आप देख सकते हो 156% के यहाँ पे रिटर्न्स, इनफैक्ट 5 साल में, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। देन अगर देखा गया तो इन्फोसिस में तो भूकंप चल रहा है, बट फिर भी आपको पता है ये बहुत बड़े बड़े पुराने कंपनीज यहाँ पे, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि आपके नंबर्स कैसे भी आ जाए, अल्टीमेटली ये कंपनी आपको 5 साल में पैसा डबल करके दे ही देती है। हाँ, यही फॉर्मूला हम लोग कोई छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में, माइक्रो कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में, नैनो कैप कंपनी में ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते, वहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। अगर इस प्रकार के रिजल्ट आ गए तो वो कंपनी चली गई, समझ लेना डूब गई। सो इन्फोसिस की बात करें तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े सरकार के प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं कंपनीज को यहाँ पे मिलते रहते हैं, राइट। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कल के दिन का परफॉर्मेंस इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, जिसका रिएक्शन हम लोग को डायरेक्टली मंडे के दिन ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक में भी क्या किया है, एडिशन करके यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो HDFC, जो कि अभी कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके बाद ये हट जाएगा एंड फिर वो HDFC बैंक में ही हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो HDFC की भी अगर हम लोग बात करें तो इस पर भी म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी बाइंग करके यहाँ पे रखी हुई है। सो बाइंग की जो लिस्ट थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। अभी आ जाते कौन कौन से शेयर्स म्यूचुअल फंड ने बेचे। अभी अगेन शेयर्स उन्होंने बेचे इसलिए अरे मेरे पास ये कंपनी है क्या मैं भी बेच कर यहाँ पे चले जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने सिर्फ इनको स्टडी करना है। पहली कंपनी है नैल्को। सो नैल्को कितना है, 70-80 रुपये का स्टॉक देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड ने फिलहाल तो बिकवाली की। कैसी है कंपनी, इतना कुछ खास नहीं है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पैरामीटर ही है कि थोड़ा सा डिसेंट चार्ट पैटर्न होना चाहिए, वो नज़र नहीं आता है। ट्रेडिंग वाली कंपनी ज़्यादा नज़र आती है। देन पतंजलि फूड्स। सो पतंजलि फूड में म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे की है, राइट। फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी स्टॉक अगर देखा गया तो फिलहाल इनके जो प्रमोटर है उनके शेयर्स भी सेबी ने क्या कर दिए, फ्रीज कर दिए हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने 75:25 वाला जो रेशो का जो रूल है उसको यहाँ पे उन्होंने ब्रेक किया। अभी तक उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन यहाँ पे नहीं किया है, 3 साल भी यहाँ पे हो चुके हैं। सो इसमें भी म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। देन SRF लिमिटेड, कमाल की कंपनी, कोई डरने की जरूरत नहीं। ये देखिए चार्ट पैटर्न, राइट। तो म्यूचुअल फंड ने क्यों बेचा, अरे वो प्लस माइनस हमेशा करते रहते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि उन्होंने बेचा मतलब कोई फ्रॉड गड़बड़ी ऐसी बात यहाँ पे नहीं होती है। बहुत उम्दा रिटर्न्स उनको यहाँ पे मिले हैं। आप देख सकते हैं आज भी ये कंपनी सर उठा के जी रही है, 450% की रिटर्न से नीचे ही नहीं आ रहा है कंसोलिडेशन फेज में। तो शायद से म्यूचुअल फंड को लग रहा है कि अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का समय है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी कुछ हद तक यहाँ पे की होगी। ऐसा बात नहीं कि उन्होंने जीरो कर दिया इस शेयर में अपना, मतलब म्यूचुअल फंड ने सब कुछ ही माल बेच दिया, नहीं, कुछ ही परसेंटेज वो यहाँ पे क्या करते हैं अपना मतलब लिक्विडेट करते यहाँ पे निकाल देते हैं।
देन मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे बेचा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, सो ये भी कंपनी है अभी फिलहाल अगर देखा गया इंफ्रा में अच्छा काम कर रही है, 5 साल में 87% के रिटर्न्स, एंड फिलहाल ये बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे ये 8000 का लेवल तोड़कर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अल्ट्राटेक में हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भी क्या किया, थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी बेची है। देन नेक्स्ट कंपनी पीबी फिनटेक। सो ये कंपनी की बात करें तो डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। फिलहाल कितना नीचे, 56% नीचे, जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से इतना ज़बरदस्त ये क्यों गिरा? बहुत ही ओवर वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनीज आईपीओ लेके आए थे, राइट? तभी तो आईपीओ की बारिश चल रही थी। हर कोई कंपनी ज़बरदस्त 100 रुपये का शेयर भी अगर कोई 700 रुपये पे भी लेकर आता था, खरीदने के लिए लोग रेडी थे, क्योंकि हर किसी को लिस्टिंग गेन चाहिए था। सो वो फ़ायदा तो मिल गया, बट टेम्पररी बेसिस के ऊपर फायदे के लिए दूर का नुकसान उन्होंने करके बैठा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को इन स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, जितनी भी मंथली वाइज इंपॉर्टेंट लिस्ट थी, म्यूचुअल फंड ने क्या यहाँ पे बाय किया है, क्या यहाँ पे सेल किया है, वो हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को मिला। वो डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये ऐसे अलग अलग डेटा आप लोगों को मिल जाएगी कि क्वार्टरली उन्होंने कौन से शेयर को बाय किया है, क्वार्टरली उन्होंने कौन से शेयर को सेल किया है। ऐसे भी अलग अलग डेटा आते रहते हैं, एंड और भी अलग अलग डेटा आएंगे कि कुल मिला के म्यूचुअल फंड का अभी का इक्विटी में कितना बाइंग हुआ है, राइट, डेप्ट में कितना हुआ है। ऐसे बहुत सारे खबरें सामने जैसे जैसे आ जाएंगी। प्रॉपरली ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। वरना अगर अनऑफिशियली देखा गया तो इस वक्त भी जो मार्च मंथ था उसमें भी जो बाइंग रहा है म्यूचुअल फंड का वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। ऐसा डेटा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। जैसे वो डेटा अपडेट हो जाएगा तो उसमें मैं और भी आप लोगों को अलग से वीडियो बना के यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में चल रही है उससे रिलेटेड आपको अपडेट करवा दूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।